अगर हम इस साल की ही बात करें तो जुलाई में 170 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कुल्लू मंडी में सबसे ज्यादा तबाही हुई है और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आंकड़ा है सर 160 करोड़ का नुकसान हुआ है। क्या कारण और वजह आप देखते हैं इसके पीछे? ये तो आप लोगों ने चर्चा में भी कहा कि जलवायु परिवर्तन या वैश्विक गर्मी वो तो हो ही रही है, और साथ में जो हमारा विकास का जो तरीका है जिसमें हमने हाइडल प्रोजेक्ट बनाए, सीमेंट प्लांट बनाया, फोर लेनिंग की, और ये नदी घाटियों में छोटे छोटे नालों के चारों ओर बस्तियां बसाई, वो डेफिनेटली, और जो सड़कों का जाल, उससे मक जो सारा दबरी जो फेंका हर कहीं नालों में ढलानों में, निश्चित तौर पर ये जो सारा बाढ़ और भूस्खलन है उसके कारण ही है, इसमें तो कोई सर दो राय एक नहीं चीज है और, सर। एक चीज साथ ही ऐड ऑन कर दूं। अब कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन इसमें दिया है, 4 हफ्ते का समय दिया है, कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस पर अपना अपना जवाब दें। आप क्योंकि इससे जुड़े हुए हैं सर, स्थिति वहां की एक्चुअल कैसी है समझाइए थोड़ा सा। हाँ, धन्यवाद जरूर सुप्रीम कोर्ट का, पर बहुत देर से जागे। हम पिछले कई सालों से यहाँ पर हाइडल प्रोजेक्टों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, इस फोर लेन का विरोध करते रहे, और बहुत से प्रोजेक्ट हमने स्की विलेज जैसी जेड वगैरह सीमेंट प्लांटों का एक्सपेंशन रोका भी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने हमको कोई ज्यादा मदद नहीं की। और आज ये जो सुप्रीम कोर्ट को लफाजी बातें कहने की आदत पड़ गई कि नक्शे से ही मिट जाएगा, ऐसा नहीं होता। पर सवाल है कि अच्छा है सुप्रीम कोर्ट जागा है तो कुछ पैरामीटर्स फिक्स हो यहाँ डेवलपमेंट के, हम चाहते हैं। ठीक है, तो वही अभी सर अभी मैं जो वही एक प्रॉब्लम बार हमारे सर सामने, मैम गुमान सिंह जी, देखिए, सर हाँ हाँ, सिचुएशन बताइए मुझे, आप एक्चुअल वहां की स्थिति क्या है वो बताइए कि सुप्रीम अभी कोर्ट को जो ये बात कहनी पड़ गई। अभी अभी जो पिछले हफ्ते बारिश हुई, ये जून के पहले 30 जून को, जी उसमें मंडी जिला का सराज घाटी में लगभग 40 किलोमीटर एरिया का पूरे इलाके में 12-14 घंटे भारी बारिश हुई। ठीक है, उससे पूरे इलाके में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और लगभग 600 के करीब घर ध्वस्त हुए हैं। मेरे सरकारी आंकड़े से मुझे बहुत चिंता है, 190 तो आज ये कह रहे हैं डेथ है मंडी के, कुल मंडी हिमाचल में, और अभी तो सरकार भी कह रही है कि 1700 करोड़ के करीब नुकसान हुआ। तो ये जो है, मैं समझता हूं कि अभी इस राज्य में ही जो देख रहा हूं मैं, अभी 7 डेथ हैं, 15-20 लोग मिसिंग हैं, और 600-700 घर जो है वो नुकसान हुए हैं, डैमेज हुए हैं, जंगल, सारे बड़े बड़े जंगल जो है वो स्लाइड कर गए हैं। ये सलाज में हुआ। उससे पहले 20-21 जून को फिर हुआ था, जब पहला झटका लगा धर्मशाला में, एक हाइडल प्रोजेक्ट के एक काम के नीचे काम कर रहे मजदूर 20-21 वो उनको दब कुछ मर गए उसमें। फिर आपके कुल्लू में 2-3 जगह ये हुआ। ये पीछे 2 घटनाएं इसी महीने हो गई। अभी भी लगातार आज बारिश हो रही है मैम, और मुझे आज फिर खतरा लग रहा है कि बहुत जगह नुकसान होने की संभावनाएं हो सकती हैं। बिल्कुल लौटूंगी। स्वप्रकाश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पास आते हैं स्वप्रकाश जी। देखिए, हम जब भी चर्चा करते हैं, हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट भी मौजूद है, हम अक्सर ये कहते हैं कि जो उत्तराखंड का पहाड़ है और जो हिमाचल का पहाड़ है, दोनों थोड़े अलग अलग है। हिमाचल के पहाड़ को कहा जाता है कि ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से बेहतरी से समझा पाएंगे अगर हम उसको उत्तराखंड के पहाड़ से कंपेयर करें, क्योंकि जिस वक्त त्रासदी आई थी और कहा जाता है कि पहाड़ जल्दी दरकता है उत्तराखंड का। लेकिन हिमाचल में इस तरह की सिचुएशन आ जाना, और वो भी हाल फिलहाल के सालों में, पहले तक ऐसा नहीं था। ऐसा क्या बदलाव वहां पर आ गया, क्या सिचुएशन वहां पर हो गई है? गुमान सिंह जी भी बता रहे कि ग्राउंड रियलिटी वहां की क्या है कि कोर्ट को यह कहना पड़ गया कि नक्शे से ही मिट जाएगा। देखिए, आपदाएं तो आजीवन, मतलब सालों साल से आ रही है, और गांव के लोग उसकी प्रोटेक्शन के लिए पूरा मेहनत करते हैं। पर अभी क्या हो रहा है ना, गांव के लोग ही, जो लोकल पॉपुलेशन है, वो पूरा पलायन कर रहे पहाड़ से। यूथ आपको बहुत मिलेंगे, आप सरप्राइज होंगे। हिमाचल इज ऑन नंबर 2 इन अगर वहां प्रकाश जी, आपकी आवाज मैं ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ, कुछ शायद नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ। आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी बात यहाँ पर रखिएगा, समझाइएगा हमें। चंदन सिंह जी हमारे साथ अगर मौजूद हैं,
चंदन सिंह जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जब जब हमने चर्चा की है, एक यहाँ पर जो मैं समझ पाई हूँ स्वप्रकाश जी कह रहे हैं कि एक पलायन का बहुत बड़ा इशू है, लोग वहां रह ही नहीं गए हैं जो उस पहाड़ की देखभाल कर सके, उसे बचा सके, और उसके ऊपर जो विकास की होड़ है, क्या और बड़ा कारण आप देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से लगातार जो हमारे हिमालयी राज्य हैं उनमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस प्रकार वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों की होड़ पड़ी हुई है, शहरी क्षेत्रों के लोग, महानगरों के लोग जो है हिमालयी राज्यों में आकर जमीनें खरीद रहे हैं और वहां पर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उनका कारण बनता है, क्योंकि हिमाचल में भी हम कई एरियाओं में देख रहे हैं कि लगातार जो है बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि जो हमारी पहाड़ की, जो हिमालय की सभ्यता है वो बड़ी अलग तरीके की सभ्यता है। वहां पर सिर्फ एक मंजिला जो है मकान हमारे पहाड़ों के हुआ करते थे। बिल्कुल। स्वप्रकाश जी, क्या आवाज आप तक आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जो यूथ जो वहां पे बचे हैं मैम, वो वहां पे आप देखेंगे हिमाचल नंबर 2 पोजीशन में है एडिक्शन के। तो जो मानसिक विकास है और भौतिक विकास दोनों साथ में चलना चाहिए। भौतिक विकास तो हम देख रहे हैं, पर अगर वहां के युवाओं के और अगर वहां के लोगों से पूछें कि आपका जो आपका आपके धन क्या है आपका असली, तो वो कहेंगे कि बिल्डिंग है। वो अपने घर को बेच रहे हैं, जमीन को बेच रहे हैं पैसा लाने के लिए और धन लाने के लिए, एसेट्स लाने के लिए। आप अगर हम लोग गांव में काम करते हैं, कम से कम 1800 से ज्यादा गांव हमने अडॉप्ट किए हैं हिमालय एरिया में। हम उनसे पूछते हैं कि आपका धन क्या है, तो वो बोलेंगे गाड़ी बंगला। पर उनसे पूछें कि क्या फॉरेस्ट, क्या वन आपका धन है, तो बोलेंगे हाँ है, वहां से तो सब कुछ आता है। क्या नौले आपके धन है? तो अपना धन ही नहीं समझते तो उसका संरक्षण कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है कि हम भौतिक विकास की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, और जो मानसिक विकास है और जो सच में एक जागरूकता क्रिएट करनी है, लोकल लीडरशिप क्रिएट करनी है अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने स्ट्रीम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वही तो पहाड़ है ना। पहाड़ क्या है? वो नौले हैं, स्ट्रीम्स है, पहाड़ मतलब फॉरेस्ट है, जंगल है, वन है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हिमाचल और हमारा हिमालय अगर दुविधा में पड़ता है, तो वो हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर है, 16,000 किलोमीटर्स का बॉर्डर है। तो अगर वहां से लोग पलायन कर रहे हैं तो नेशनल सिक्योरिटी की भी बहुत बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल।